गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह इस खूबसूरत दिन में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ, खुशामदीद कहना चाहता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आज के दिन खुदा का रूह फिर से एक बार मेरी और आपकी अगुवाई करे। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। आई वॉन्ट टू ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई प्रे मे द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड lead each one of us today once again. I'm so glad that I'm here in this morning sharing the word of God with you, and this word is from the book of Proverbs chapter 12 and verse 26. मैं खुश हूँ कि आज के दिन फिर से खुदा का कलाम आपके साथ बांट रहा हूँ जो नीति वचन की किताब उसका 12 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखी हुई है। ये कुछ इस तरीके से है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduceth them. लिखा है, द राइचस इज मोर एक्सीलेंट देन हिज नेबर। धर्मी जन जो है वो इंग्लिश के इंटरप्रिटेशन जो कहता है या जो अनुवाद करता है वो अपने पड़ोसी से अधिक सीधे मार्ग पे चलते हैं। हिंदी में जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। दोनों इंटरप्रिटेशंस अलग हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश इंटरप्रिटेशन जो ज़्यादा नज़दीकी है ट्रांसलेशन के, जहाँ से हिब्रू स्क्रिप्चर से जब ट्रांसलेट हुई हैं चीज़ें, उसके हिसाब से द राइचस इज मोर एक्सीलेंट देन हिज नेबर। लिखा है हमारा मार्ग, जो धर्मी है उनका मार्ग उनके पड़ोसी के मार्ग से ज्यादा सीधा होता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी भलाई हमारी पड़ोसी के भलाई से ज्यादा होनी चाहिए। हमारा मार्ग उसके मार्ग से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं और आप अपने जहन में एक बात को रख सकें कि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। लिखा है परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। दो चालों की बात कर रहा है, एक धर्मी की चाल है और एक दुष्ट की चाल है। धर्मी की चाल लोगों की चाल से बेहतर होती है, अर्थात इसका मतलब यह है आप अगर कंपेयर कर रहे हैं चालें, फॉर एग्जांपल मैं और आप ये कहें कि मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, या उसने ये वाला गलत काम किया है इसलिए मैं गलत काम कर रहा हूं, तो हमारी चाल किस तरीके से उससे बेटर हुई, उससे अच्छी हुई? हम तो वैसे ही चाल चल रहे हैं, हम तो उसी की तरह ही कर रहे हैं। पर खुदा का कलाम तो ये बता रहा है कि धर्मी की चाल उसके पड़ोसी की चाल से बेहतर होती है। अगर हम भी दुनियावी रूप से ही कर रहे हैं चीजें, अगर हम भी लोगों की तरह ही कर रहे हैं चीजें, तो मेरे और आपकी चाल कुछ बेटर नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं हम धार्मिकता के मार्ग पे चल रहे हैं? हम तो वही कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी कर रहा है। पड़ोसी का अर्थात केवल मतलब ये नहीं है वो जन जो आपके घर के बगल में रहता हो। इसका उदाहरण यीशु मसीह ने भी दिया कि कौन तुम्हारा पड़ोसी हुआ, फिर उसका पड़ोसी कौन हुआ। केवल वो नहीं जो बगल में रहते हैं, पर हर वो जन जिससे आपकी मुलाकात होती है, हर वो जन जो आपकी शायद कॉलोनी में रहता हो, हर वो जन जो आपके करीब रहता हो, वो आपका नेबर है। हमारी चाल हमारी पड़ोसी की चाल से बेटर होनी चाहिए। हमारा चाल चलन, अगर वो कुछ कर भी रहा है तो आपका चाल चलन उससे बेटर होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए। क्योंकि उसके आगे लिखता है परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। दुष्ट अपनी ही चाल के कारण भटक जाता है। वो कोशिश करता है या उसे लगता है उसके तरीकों से कि शायद वो सीधे मार्ग पे चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, बट द ट्रूथ इज
वो अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं, अपनी ही चाल के कारण भटक रहे हैं। जिस तरीके से वो जीवन जी रहे हैं, दुष्ट जिस तरीके से जीवन जी रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से डिसीजंस ले रहा है, वो खुद ही भटक जाता है। आज इस बात पर मुझे आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। क्या मेरे संग जो काम कर रहा है, मेरा चाल चलन उससे बेटर है, या जो वो मुझे दे रहा है मैं भी इवज में उसको वही दे रहा हूं? एम आई बेटर देन दैट पर्सन? क्या मैं उससे ज्यादा अधिक बेहतर हूं, ठीक हूं? क्या मैं सही करता हूं? सोचिएगा आज इस वाली बात पर, क्योंकि हम कई बार कहते तो हैं हम राइचस हैं, पर हम कर वही रहे हैं। एक हिंदी में हम एक बात कहते हैं जैसे को तैसा। कहीं मैं और आप भी इसी में तो नहीं फंस गए हैं, और इसी कारण हमारी चाल उनसे बेटर भी नहीं हो पा रही है। आइए दुआ करें, कहें परमेश्वर हमारी चाल उनकी चाल से बेटर हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज आपके वचन के लिए, जिसने फिर से हमें सामाजिक जीवन में चलने का एक तरीका बताया है, जीने का एक तरीका बताया है। हमारी चाल प्रभु और लोगों की चाल से बेहतर हो, अच्छी हो, सही हो। आज चाहते हैं आपका कलाम हमारी मदद करे इस बात को सीखने में, हमारी अगुवाई करे पिता, ताकि हम अपनी चाल को औरों की चाल से बेहतर रख पाए। जैसे को तैसा नहीं, लेकिन प्रभु अगर कोई गलत कर भी रहा है तो हम तेरे वचन के मुताबिक चलते रहें। टीच अस टू वॉक अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। थैंक यू फॉर द स्क्रिप्चर लॉर्ड। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपके साथ रहे, और इस वचन पे चलने की सामर्थ मुझे और आपको आज के दिन में देने वाला हो सके। गॉड ब्लेस यू।